बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद LNG रेफरेंस चल सकता है या नहीं। हम केस में अहम नया मोड़ आ गया है। एहतसाब अदालत ने नैब से तफसीली जवाब मांग लिया। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का नए ऑर्डिनेंस के तहत इस्तिस्ना लेने से इनकार। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि काबीना फैसले के तहत नैब से इस्तिस्ना का इतलाक 6 अक्टूबर के बाद से होगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अहम केसेस पर असरअंदाज। LNG रेफरेंस पर ट्रायल का अमल आगे न बढ़ सका। शरीक मुल्ज़िमान ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के वकला का तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी इस्तिस्ना लेने से इनकार। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने मौकफ अपनाया कि हम अपने लिए रिलीफ नहीं मांगते, लेकिन दीगर वकला का ये मौकफ दुरुस्त है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये केस अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। प्राइवेट अफराद पर नैब और एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार खत्म कर दिया गया। अगर टैक्स का मसला है तो केस टैक्स ट्रिब्यूनल में चलाया जाएगा। नैब की जानिब से रेफरेंस खत्म करने की मुखालफत। प्रोसिक्यूटर उस्मान मिर्जा ने बताया काबीना फैसलों को जो नैब से इस्तिस्ना दिया गया वो 6 अक्टूबर के बाद होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस का मुस्तकबिल क्या होगा, अदालत मजीद शहादतें रिकॉर्ड करने से पहले अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला करेगी। अदालत की नैब को तरमीमी ऑर्डिनेंस के इत्तलाक से मुतल्लिक तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। इसे अदालत और सेनेट में चैलेंज किया जाएगा। सीनियर लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि PTM का लाए अमल 18 अक्टूबर को सरबराही इजलास में तय किया जाएगा। मुल्की मामलात पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत होती है, लेकिन वो PTM का हिस्सा नहीं। एहतसाब की सर्कस जो है वो जारी है। हुकूमत भी शामिल हुई है। एक ऑर्डिनेंस करके 4 दिन गुजर गए हैं जिसमें नैब को रिटायर हुए, ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ है, ना कुछ वक्त है कि कभी होगा। एक ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया है कि जब तक अगला चेयरमैन नहीं आता तो ये चेयरमैन बरकरार रहेगा। तो इसी से सारे एहतसाब की हकीकत वाज़ेह हो गई है कि आज पूरा एहतसाब का अमल जो है वो एक चेयरमैन के सिर पर है। ये हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो भी तमाशे करने हैं, जो खेल खेलने हैं, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के जिम्मे है। तकरीबन आप ये समझें कि ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा। जुम्मे की शाम को ऑर्डिनेंस आया है, इंशाल्लाह इसको जो भी कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इसको सेनेट के अंदर भी चैलेंज किया जाएगा। 16 तारीख को फैसलाबाद में PDM का जलसा है। 18 को PDM की सरबराही इजलास होगा एक हफ्ते के बाद, और उसमें आइंदा के जो लाएमल है PDM का वो तय किया जाएगा। PDM से पार्टी खुद छोड़कर गई है। अपोजिशन में वो शामिल है तो अपोजिशन में मुशावरत उनसे हर मामले पर होती है, लेकिन PDM का हिस्सा नहीं है। तो आपको बताएं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद LNG रेफरेंस चल सकता है या नहीं। अहम केस में नया मोड़ आ गया है। एहतसाब अदालत ने नैब से तफसीली जवाब भी मांग लिया है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का नए ऑर्डिनेंस के तहत इस्तिस्ना लेने से इनकार। नैब प्रोसिक्यूटर का यह कहना था कि काबीना फैसले के तहत नैब से इस्तिस्ना का इतलाक 6 अक्टूबर के बाद से होगा। आपको बताते चलें कि नैब प्रोसिक्यूटर ने यह मौके पर इख्तियार किया है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर के बाद से होगा, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का इस्तिस्ना लेने से इनकार। शरीक मुल्ज़िमान की रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा और वकील सफाई का यह कहना है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत केस नैब के दायरा कार में नहीं आता। जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ये भी कहते हैं कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। इसे अदालत और सेनेट में चैलेंज किया जाएगा। सीनियर लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि PDM का लाएहमल 18 अक्टूबर को सरबराही इजलास में तय किया जाएगा। मुल्की मामलात पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत होती है, लेकिन वो PDM का हिस्सा नहीं है। तो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो कि अहम केसेस पर असरअंदाज हो सकता है, इसी पर बहस छिड़ चुकी है। LNG रेफरेंस पर ट्रायल का अमल आगे ना बढ़ सका। शरीक मुल्जिमान ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस खारिज करने की भी इस्तदा कर रखी है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस चल सकता है या नहीं, ये एक अहम सवाल खड़ा हो चुका है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की रेफरेंस ख़त्म करने की मुखालिफत, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर के बाद से होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं अस्करी तकर्रियों और तबादलों पर कयास सराइयाँ। गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। स्टॉक मार्केट में मंदी का तूफान है। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी देखी गई, जबकि कंपनीज की कमाई और शेयर्स की कीमतों का तनासुब 15 साल की निचली तरीन सतह पर आ गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रिजवान आलम। रिजवान, सूरत हाल से आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, देखें कल भी हमने देखा था इसी वजूहात की बिना पर मार्केट में बड़ी मंदी का शिकार हुई थी। आज फिर स्टॉक मार्केट जो है वो इंतजार कर रही है सरमायाकार के चीफ साहब की जो है DGSI की नोटिफिकेशन उनका जारी हो, तो यहाँ कोई सूरत हाल बेहतरी आए। सरमायाकार इस हवाले से काफी परेशान है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और इसके अलावा भी कई एक वजूहात है स्टॉक मार्केट में। हम इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में हमारी मार्केट वापस आई है, तो इमर्जिंग मार्केट के जो फंड्स हैं वो माल अपना सेल आउट कर रहे हैं मार्केट में काफी दिनों से। 2 दिन से भी उनकी सेलिंग देखी जा रही है। और फ्रंटियर मार्केट के जो फंड्स हैं वो अभी तक स्टॉक मार्केट में वापस नहीं आए, वो शेयर लेने नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जो IMF प्रोग्राम की बहाली है उनकी सख्त तरीन शराइत है। सरमायाकार इस हवाले से परेशाान है कि ये सख्त तरीन शराइत जब हम मानेंगे तो लामहला महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो शरह सूद बढ़ानी पड़ेगी। इसको लेकर भी जो सरमायाकार जो है वो स्टॉक मार्केट पे जो है मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ये सब चीजें जो है स्टॉक मार्केट को मुसलसल गिरावट का शिकार कर रही हैं। और आज भी हमने देखा कि 500 पॉइंट से ज्यादा की मंदी का शिकार हो गई मार्केट। जी रिजवान हमारे साथ ही रहिए। मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम शहजाद साहब, ये जो अस्करी तकर्रियों और तबादलों पर कयास आराइयाँ हो रही हैं, इससे जो स्टॉक मार्केट है उसमें गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। शदीद मंदी का रुझान है स्टॉक मार्केट में, क्या आप समझते हैं इसके ऊपर? जी बिल्कुल, देखें एक तो ये कि ऑलरेडी जो है IMF के साथ टॉक्स चल रही हैं, उसका एक खदशा ये है कि हो सकती हैं दोबारा प्रोग्राम में जाने के लिए। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान का ऑफकोर्स इशू जो है वो चलता आया है और US के साथ मामला उस तरह से बेहतर नहीं हुए रिसेंट टाइम में। थोड़ी सी उसमें जो है ये कह लें कि फ्रिक्शन आई है। फिर ये साथ में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, शरह सूद इजाफा हुआ है, और जो रुपी है डॉलर के मुकाबले में उसकी कदर में कमी होती जा रही है। आज भी 71 क्रॉस कर गया है इंटरबैंक में। तो ये तो इश्यूज ऑलरेडी चल रहे थे जिसकी वजह से मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव था। लेकिन फिर ऑफ कोर्स ये इस तरह की कोई बात आती है, रूमर्स आते हैं कि कोई नोटिफिकेशन का इशू है, क्योंकि ISI चीफ की जो तकर्री है वो काफी बड़े ओहदों में से है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली भी, वैसे भी कंट्री के लिए भी। तो इसमें कोई डिले होता है, कुछ होता है, तो इन्वेस्टर की नर्वसनेस में इजाफा हो जाता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऑफ कोर्स आपको पता है पॉलिटिकल रिस्क जो है वो इन्वेस्टर देखता है कि किस तरह से किसी चीज में डिले आ रहा है या किसी के अपॉइंटमेंट में डिले आ रहा है। तो ये बातें होती हैं, तो इस वजह से जो सेंटिमेंट खराब होता है उसमें ऑलरेडी फिर उसका जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है। तो कंपनीज की कमाई और शेयर्स की कीमतों का तनासुब 15 साल की निचली तरीन सतह पर आ गया है। खुर्रम शहजाद साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और सफदर अवान की जमानत के खिलाफ नैब ने दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। इस पर बात करते हैं, सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, बताइए खबर की क्या तफसील है आपके पास? एवनफील्ड रेफरेंस में ये एक नई अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब की जानिब से मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानतें खारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग से दरखास्त दायर कर दी गई है। और उस दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है नैब की जानिब से कि दोनों ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। उस दरखास्त में नैब की जानिब से 39 सफ़ात पर मुश्तमिल है, सारा रिकॉर्ड साथ मुंसलिक किया गया है। और ये बताया गया है कि लाहौर में भी एक बार तलब किया गया मरियम नवाज को, तो उन्होंने नफरत अंगेज तकारीर की नैब के खिलाफ, और नैब दफ्तर पर इस दौरान हमला भी हुआ। उनका जो मजमूई कंडक्ट है वो उनके खिलाफ जो केसेस में गवाहान हैं और अदलिया पर दबाव डालने का एक जरिया भी है। दोनों मुलजमान अब मजीद जमानत की रियायत के मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि वो नफरत अंगेज तकारीर भी कर रहे हैं। इसलिए उनकी जो जमानत है उसे खारिज किया जाए और उनको दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है नैब की जानिब से अपनी इस दरखास्त में। जी, आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया सुहेल। और अब बात करते हैं बलूचिस्तान में संगीन होते सियासी बहरान की। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ 14 नाराज अरकान ने असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। नवाब असलम रईसानी ने जाम कमाल को चिल्ला काटने का मशवरा दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। जाम मुखालिफ अरकान फाइनल राउंड में दाखिल हो गए। जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करा दी। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भारी अक्सरियत के साथ जमा अदम एतमाद की तहरीक पर 14 अरकान के दस्तखत है। नाराज अरकान असम्बली कहते हैं जाम कमाल अक्सरियत खो चुके हैं, तंबी करते हैं कि वो खुद इस्तीफा दे दें। आज हम 14 मेंबरान असम्बली ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी असम्बली को पेश कर दिया है, जिसमें अक्सरियत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं। हमने कबायली और इखलाकी सियासी रवायत को अपनाते हुए
जाम को इज्जत का रास्ता दे दिया। अभी वो कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, तो इस मुकाबले में हार सिर्फ जाम का होगा। ऑपोजिशन रुकन असम्बली नवाब असलम रईसानी भी मैदान में आ गए। जाम साहब को चाहिए वो अभी चिल्ला काट करे, चिल्ले गिर जाए, खजूर और पानी मुझ पे, लेकिन जाम याद करे कि वो लोग जो जाम कमाल को कायद कहा करते थे, आज वही उन्होंने जाम साहब का कायदा फाड़ दिया है। अदम-ए-तमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए 65 के ऐवान में 33 अराकीन की हिमायत हासिल होना जरूरी है, जबकि नाराज अराकीन की तादाद 14 है। कैमरामैन अब्दुल वहीद और जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ नाराज अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी, लेकिन जाम कमाल डट गए। प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू में कहा, अदम एतमाद का आखिरी दिन तक सामना करूंगा। उन्होंने सूबे में काम ना होने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। अदम एतमाद अगर उन्होंने जमा भी कराया है तो इंशाल्लाह इस अदम एतमाद को बिल्कुल हम एक स्ट्रॉन्ग तरीके से फेस भी करेंगे, आखिरी दिन तक इंशाल्लाह करेंगे। वहाँ कुछ ऐसे दोस्त तो यकीनी तौर पे 4-5 मौजूद हैं जो इस चीज को एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाना चाहते हैं। इन 3-3.5 सालों में जाम कमाल की हैसियत से मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जो इनफरादी तौर पे मुझे फायदा दे और मेरी जहन पे हो। कोई अगर कहता है कि जी काम नहीं हुआ, हमारे काम नहीं हुए, तो ये बड़ा गलत रुख है और बड़े गलत चीज की तरफ ले जाना है। हम नहीं चाहते कि ये डिस्टेबलाइजेशन बलूचिस्तान की तरक्की को आगे जाने से रोकने में एक फैक्टर बन सके। और अब बात करेंगे मोहलिक वायरस की। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का जोर टूटने लगा है। एक दिन में 18 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,152 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 42,476 टेस्ट किए गए। 689 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 1.62% रही। आगे जानिए, क्या फातिमा जिन्ना की वसीयत पूरी होगी? लाहौर में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 2 मरीज जाम बहक हो गए। तादाद 12 हो चुकी है। मुतासरीन की तादाद 3,400 से ज़्यादा हो गई है, जबकि अस्पताल 92% बेड्स भर चुके हैं। मजीद सूरत हाल जानते हैं, दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, लाहौर की मजमूई तौर पर डेंगू के हवाले से सूरत हाल क्या है? अस्पतालों में इंतजामात कैसे हैं? देखें, लाहौर में सूरत हाल दिन ब दिन डेंगू के हवाले से संगीन होती जा रही है। एक हंगामी सूरत हाल है, चूँकि जितने भी लाहौर के सरकारी अस्पताल हैं वो डेंगू मरीजों से भर चुके हैं। 9 बड़े अस्पताल जिनके अंदर जिना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, न्यू अस्पताल, गंगाराम अस्पताल शामिल है, वहाँ पर अब मरीज एडमिट करने की जगह नहीं है, मजीद बेड्स वहाँ पर नहीं हैं। डेंगू का जो फील्ड अस्पताल है उसके अंदर 17 मरीज जो है उनको दाखिल किया गया है। सिचुएशन इस तरह से है कि जो डेंगू के एमरजेंसी काउंटर्स हैं जो कि अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड्स हैं उनके पास बनाए गए हैं, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहाँ पर मरीज अपना CBC टेस्ट, NS1 टेस्ट करवाने के लिए खड़े हुए हैं। 24 घंटे के केसेस का अगर हम तजिया करें तो 184 केसेस जो है वो लाहौर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं और अब केसेस की जो कुल तादाद है वो 3,400 से तजावुज़ कर गई है। ये तमाम तर जो केसेस हैं, तकरीबन 3,300 से ज़ायद केसेस ये गुज़श्ता एक माह के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही साथ 2 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। डेंगू के जो तशवीशनाक मरीज थे उनकी डेथ्स जो टोटल अब रिपोर्ट हुई हैं पंजाब के अंदर वो टोटल 12 हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक वो रोजाना की बुनियाद पर जो डेंगू लार्वा तल्फ करने का काम है वो कर रहे हैं और कल भी 800 से ज्यादा ऐसे मुकामात हैं जहां से डेंगू लार्वा जो है वो तल्फ किया गया है। जी, सूरत हाल से आपने आगाह किया। दानियाल, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, शेखपुरा के सरकारी स्कूल में तालिबात भी गैर महफूज हो गई। 5वीं जमात की यतीम तालिबा को मुबैना तौर पर खाकरोब ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा बच्ची की वालिदा की दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई है, जबकि मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। अफसोसनाक खबर देंगे टोबा टेक्सिंग से, जहां बस की चिंची से टक्कर में 6 तलबा और ड्राइवर जाम बहक हो गए, जबकि 6 बच्चों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार रिक्शा गांव नूरपुर से तलबा और तालिबात को लेकर गुजरा जा रहा था। मरने वालों में 2 तालिबात भी शामिल हैं। मकामी अफराद ने जख्मियों को गुजरा अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से 4 बच्चों को तशवीशनाक हालत के बायस फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है।
और आपको बताएं सबमरीन केबल में फॉल्ट दूर कर लिया गया है। पीटीए के मुताबिक जल्द इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। आपको बताते चलें सबमरीन केबल में जो फॉल्ट था उसे दूर कर दिया गया है। यूएई में फॉल्ट के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई थी, जबकि पीटीए के मुताबिक केबल में फॉल्ट अब दूर कर लिया गया है। सर्विस की मुकम्मल बहाली पर इस वक्त काम जारी है। पीटीए सूरत हाल मॉनिटर कर रहा है। आपको बताएं सबमरीन केबल में फॉल्ट को दूर कर लिया गया है, जबकि पीटीए के मुताबिक जल्द इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल हो जाएगी। और क्या फातिमा जिन्ना की वसीयत पूरी हो पाएगी? मोहाटा पैलेस डेंटल कॉलेज बन पाएगा या नहीं? फातिमा जिन्ना के असासों के केस की पैरवी करने वाले सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल हसन ने सिंध हुकूमत के बनाए गए मोहाटा पैलेस गैलरी ट्रस्ट को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं ट्रस्टीज उनको बनाया गया है जिनकी ये प्रॉपर्टी ही नहीं। रिपोर्ट करेंगे इसी पर शायान सलीम। कराची के महंगे तरीन इलाके क्लिफ्टन की वसी और अरीज जमीन पर फैला 2 मंजिला शानदार महल मोहाटा पैलेस, जहां साला साल फनून लतीफा से मुतालिक तकरीबात होती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स मुनक्किद होते हैं, शादियां भी होती हैं और कमर्शियल सरगर्मियों से इंतजामिया खूब पैसे कमाती है। ये महल फातिमा जिन्ना के जाती असासों में से एक है, मगर इसकी देखभाल के नाम पर सिंध हुकूमत ने जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाया है, इसकी कानूनी हैसियत पर फातिमा जिन्ना के असासों के केस की पैरवी करने वाले वकील ख्वाजा शमसुल हसन ने सवाल उठा दिया है। कहते हैं ये बड़ा फ्रॉड है। एक पैसे बनाने का धंधा बना लिया कुछ पावरफुल एलीट है जो बहुत क्लोज रिलेटेड है, मैन सिटिंग इन पावर कॉरिडोर्स लाइक से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। उन्होंने एक नाम निहाद एक और ट्रस्ट बना दिया है जिसका कोई कानूनी हैसियत नहीं, ना कोई कानूनी वजूद है, क्योंकि ट्रस्ट के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होना जरूरी है। गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती। उस वक्त ट्रस्टी यहाँ पे कल्चरल शो और बहुत सारे इवेंट का नाम पे करोड़ रुपए बनाते हैं, बल्कि इसकी पामाल करते हुए शर्मिला फारूकी साहब की शादी यहाँ पे और शर्मिला फारूकी साहब की शादी भी आगे जितनी तकरीबात थी वही हुई। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल हसन का कहना है फन तामीर का शाहकार ये महल का असल नाम कसरे फातिमा है, जो सरकारी दस्तावेजात में भी है, जिसे मिटाकर मोहाटा पैलेस कर दिया गया। ये कहना कि उसको मोहाटा पैलेस बनाए ये इंतहाई तारीख से बददियानती है और तारीख की के साथ एक खिलवाड़ खेलने के मुतरादिफ है, और ये तौहीन भी है। फातिमा जिन्ना की ये तौहीन भी है, कायद की फैमिली की तौहीन है ये कि उसको मोहाटा पैलेस कॉल किया जाए। सीज टू बी मोहाटा पैलेस। मोहाटा पैलेस के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 4 साबका ब्यूरोक्रेट्स और बाकी मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद होते हैं, जो सोसाइटी में अपनी एक अलग हैसियत रखते हैं। ख्वाजा शमसुल हसन का कहना है कि फातिमा जिन्ना की वसीयत पूरी होने वाली है, क्योंकि ट्रस्टीज ने अदालत में मोहाटा पैलेस को डेंटल कॉलेज में तब्दील करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। शायान सलीम, समा, कराची। आगे दिखाएंगे मौसम सरमा की पहली बर्फबारी और रिहायशी प्लॉट्स का तिजारती इस्तेमाल कैसे हो रहा है। कराची की मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद और पीसीएचएस के 200 रिहायशी प्लॉट्स इंतजामिया के रेडार पर आ गए। रिहायशी प्लॉट्स पर कायम तामीरात के खिलाफ भरपूर एक्शन का फैसला कर लिया गया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। प्लाट रिहायशी और इस्तेमाल तिजारती, अब ऐसा नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बड़े एक्शन के लिए इंतजामिया ने तैयारी कर ली। मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद और पीसीएचएस में रिहायशी प्लॉट्स पर कायम कोचिंग सेंटर्स, हेल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लर और रेस्टोरेंट की फहरिस्त तैयार कर ली गई। रिहायशी प्लॉट्स पे कमर्शियल एक्टिविटी की शिकायत हमें डेली बेसिस पे रिसीव हो रही हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर एक प्लान चाक आउट किया है। हमारे साथ जो हमारी कंसर्न एजेंसीज़ हैं, KDA है, SBCA की डिमोलिशिंग स्क्वाड है, उनके ताउन से हम लोग ये काम कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को भी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के पोश इलाकों में रिहायशी प्लॉट्स का गैर कानूनी इस्तेमाल मकीनों के लिए भी दर्द-ए-सर बना हुआ है। रिहायशी एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ पर बिजनेस ऑफिस खुले हुए हैं, यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। मुख्तलिफ पूरे शहर से लोग आते हैं रिहायशी एरिया में, किस तरह के लोग आते हैं जिसकी वजह से डकैतियों की वारदातें भी बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ पर काफ़ी जगह हैं जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अलहमरा सोसाइटी है, मोहम्मद अली सोसाइटी है, दोहराजी कॉलोनी है, वैसे टीपू सुल्तान रोड में, और यहाँ पर बड़ा ऑपरेशन किया जाए ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो यहाँ से। और यहाँ के जो रिहायशी हैं और जो यहाँ के लोग रहते हैं, जो टैक्स देते हैं,
उनको सुकून मिले। सरकारी सर्वे के मुताबिक 200 रिहायशी प्लॉट्स पर खिलाफ कानून कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। अदालती हकामात के बाद सरकारी मशीनरी रिहायशी प्लॉट्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए मुतहरिक हो गई है। लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ऑपरेशन होगा या माजी की तरह सरकारी हुकाम बातों और दावों तक ही महदूद रहेंगे, ये अहम तरीन सवाल है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। सानिया मेहरान टाउन केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और दीगर अफसरान अदालत पहुंच गए हैं। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी समेत दीगर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। जी इरफान। देखिए, अदालत ने इन तमाम अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किया था और अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि जो आग लगी है और जो मजदूरों की हलाकत है उसमें ये बराबर के जिम्मेदार हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। उनको बतौर मुल्जिम केस में नामजद किया गया और उसके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए। गिरफ्तारी से बचने के लिए DC कोरंगी सलीमुल्लाह, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी साजिदा याज और SBCA के अफसरान हैं सैयद मोहम्मद सलमान, खिजर हयात, मोहम्मद रिजवान, सिविल डिफेंस के अफसर सफदर भुगियो समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए हैं। उन्होंने खुद को सरेंडर किया है और अदालत ने कहा कि हम गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में आए हैं और मुकदमे का सामना करना चाहते हैं, जमानत मंजूर की जाए। इब्तदाई तौर पर अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर की है और हुक्म दिया है तमाम मुल्जिमान को कि वो 5-5 लाख रुपए के मिसल के जमा कराएं और ट्रायल कोर्ट में पेश होकर मुकदमे का भी सामना करें। ठीक है, ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म भी दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया इरफान उल हक। अब आपको ये बताएं कि हुकूमती ऐलान के बावजूद आवाम सस्ते आटे से महरूम है। पेशावर में 20 किलो का थैला अब भी 1400 रुपये में ही फरोख्त हो रहा है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पंजाब से आटे की सप्लाई पर पाबंदी तो हट गई, ताहम पेशावर के अवाम को रिलीफ ना मिल सका। थोक मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1150 की बजाय बदस्तूर 1400 रुपये में दस्तियाब, जबकि सरकारी आटे के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। इस महीने में तकरीबन कोई 250 रुपए फी 20 किलो आटा जो तेल है वो महंगा हो चुका है। शौकत तरीन के ऐलान के बाद जो है वो रेट और भी ज्यादा बढ़ी है। सरकारी जो आटा है जो 800 का 860 का मिल रहा था वो अब 1100 का मिल रहा है। हुकूमत भी आटा डीलरों के आगे बेबस, तमाम इकदामात नाकाफी साबित हुए। एक छोटी सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं होगी अगर किसी जगह पे फ्लोर मिल्स या किसी जगह पे डीलर्स किसी भी सूरत उसको इस पूरे सिस्टम को ख़राब करेंगे तो हम उनके खिलाफ एक्शन। आटा महंगा होने के बाद किसान भाइयों ने भी रोटी के नरखों में इजाफे के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। पावर लूम सनत फिर तबाही के दहाने पर। फैसलाबाद में पावर लूम्स मालिकान ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद से। जी अब्दुल अहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पावर लूम सेक्टर एक बार फिर से तबाही के दहाने पर देखा जा रहा है। पूरे शहर के अंदर पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन ने अपने एहतजाजी बैनर्स अवेजा कर दिए हैं। मेरे पीछे भी आपको ये पोल पर एहतजाजी बैनर नज़र आ रहे होंगे जिसके ऊपर महंगी बिजली, धागे की अदम दस्तयाबी और हुकूमती अदम तवज्जही का जो है वो गिला किया जा रहा है। देखा जा रहा है गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से ये सेक्टर जो है वो शदीद ज़वाल का शिकार है। कुछ देर के लिए इस सेक्टर पर जो है वो बेहतरी के लिए जो है वो कुछ असरात मुरतब हुए थे, लेकिन अब फिर से ये ज़वाल की तरफ जा रहा है। अब ये सूरत हाल देखने में आ रही है कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन फैक्ट्रियाँ चलती हैं, 2 दिन मुकम्मल तौर पर शटडाउन होता है और जो 5 दिन चलती हैं फैक्ट्रियाँ उसमें से भी तकरीबन आधी से ज़्यादा मशीनें बंद होती हैं। प्रोडक्शन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन के अंदर कमी बहुत ज़्यादा आ रही है। हुकूमती नुमाइंदगान में से कोई किसी एक ने भी कोई नोटिस नहीं लिया ताकि इस सेक्टर को बचाया जा सके। जी। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सफ़ेदी छा गई। बालाकोट, वादी कागान, झील सैफुल मुल्क, लुलू सर झील और बाबूसर टॉप रोड समेत सयाहती मकामात तक जाने वाले रास्ते बंद हो गए। गिलगित बल्तिस्तान जाने वालों को शाहराह कराकरम पर सफ़र करने की हिदायत की गई है, जबकि मानसहरा, बडग्राम और अतराफ के इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी है। मुंह दिखाओ सिम पाओ, जानिए कुछ देर बाद। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ मलिक को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहबाज शरीफ, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस रिटायर्ड मलिक क़य्यूम समेत अहम सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इमरान शफकत की रिपोर्ट।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज मलिक के जस्ते हाकी को कौमी परचम में लपेटकर नमाज जनाजा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग के अहाता में लाया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, जस्टिस रिटायर्ड मलक क़यूम और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पहली साफ में खड़े नजर आए। नमाज जनाजा में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर मोहम्मद भट्टी, सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा, ज़ईम कादरी, लियाकत बलोच, फरीद पराचा, राना तनवीर समेत वुकला और सिविल सोसाइटी की अहम शख्सियात और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में शरीक शख्सियात ने परवेज मलिक की समाजी और जमहूरी हिदमात को खराज अकीदत पेश किया। जो जमहूरी दस्ता है उसका बहुत बड़ा असासा थे, वो जिस साबित कदमी के साथ जमहूरियत की जदोजहद में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जदोजहद में शरीक रहे हैं, वो बहुत आला मिसाल है एक बाकिरदार सियासी कारकुन की। परवेज मलिक को मियानी साहब कब्रिस्तान में इनके वालिदैन के पहलू में सुपुर्दे हाक कर दिया गया। कैमरामैन जवाज याहिया और अजहर इकबाल के साथ इमरान शफकत, समा, लाहौर। सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज़ नहीं है, इस तरह मेरिट का मुकम्मल खात्मा होता है। सुप्रीम कोर्ट के दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुतालिक अहम रिमार्क्स, जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज़ नहीं है, इस तरह मेरिट का मुकम्मल खात्मा होता है। सुप्रीम कोर्ट के दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुतालिक ये अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। अदालत की जानिब से कहा गया कि सरकारी मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीब है। सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज़ तो नहीं, इस तरह नौकरियां देने से मेरिट का मुकम्मल खात्मा होता है। अभी अफसोसनाक खबर आपको देंगे। लाहौर में दुश्मनी और रंजिश ने 24 घंटों के दौरान 2 खवातीन समेत 8 अफराद की जान ले ली। मरने वालों में 6 बच्चों की मां भी शामिल है। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। दुश्मनी, रंजिश और अंधे कत्ल, 24 घंटों के दौरान 8 अफराद की जान ले ली गई। सुंदर में 7 नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। 6 बच्चों की मां नादिया जान से गई, जबकि शौहर लाल मोहम्मद शदीद जख्मी हुआ। 6 आदमी किसी और के घर के पास खड़े हुए थे। कहा था कि आप लोगों ने हिलना नहीं है। पिस्तौलें पकड़ी हुई, कुंडी लगा ली थी पीछे उन्होंने और कहा था हिलना नहीं, और दरवाजा खड़काया कि बाहर आओ, बस ऊपर से फायरिंग कर दी। 24 घंटों के दौरान होने वाले कत्लो गारतगरी के वाक़यात पे नजर डालें तो भाटी में 2 मुखालिफ ग्रुपों की फायरिंग से ज़ल्मे खान और विलायती खान को कत्ल किया गया। इकबाल टाउन में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग से सुफियान जान से गया। शेराकोट में 14 साल अली हसनैन को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। जोहर टाउन में खालिक नामी शख्स की लाश गाड़ी से मिली। मकतूल के दोस्त लाश छोड़कर फरार हुए। इचरा में नौजवान पुरअसरार तौर पर गोली लगने से जाँ बहक हुआ। शादबाग में एक खातून की पुरअसरार हलाकत पर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सुंदर में 6 बच्चों की मां के कातिल नामालूम हैं, जिनकी तलाश जारी है। दीगर वाकयात में मुल्जिमान की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं। रवा साल के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में 350 के लगभग अफराद को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जिनमें मुलव्विस मुताद्दिद मुल्जिमान अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। शहर औलिया को खूबसूरत बनाने का मिशन। मुल्तान की PHA ने सूखे दरख्तों को रंग करके परिंदों के लिए घोंसले लगा दिए। मोहसिन अली रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान PHA इंतजामिया ने शहर को खूबसूरत बनाने की ठान ली। सड़क किनारे खड़े सूखे और वीरान दरख्तों को काटने की बजाय सजाने का फैसला कर लिया। इब्तदाई तौर पर गुलगश गोलबाग के इलाकों में वाक़े खुश दरख्तों पर खूबसूरत पेंट करके परिंदों के घोंसले नफ्स कर दिए गए। पहले यहाँ दरख्त जो लगे हुए थे वो काट दिए जाते थे या वेस्ट कर दिए जाते थे। अब इंतजामिया ने इसको पेंट करके इसमें परिंदों के घोंसले बना दिए और उनके रहने की जगह बना दी और रोड पे खूबसूरती भी आ गई है। शहरियों का कहना है कि दरख्तों को सजाने से शहराओं की खूबसूरती में भी इजाफा हो गया है। जो ट्री सूख जाते हैं ना, उन्हें पहले काट दिया जाता था। अब जो सूखे हुए दरख्त हम उसे काट नहीं रहे, उन्हें हम ब्यूटिफिकेशन वर्क में शामिल कर रहे हैं। PHA के मुताबिक शहर में 100 से ज़ायद सूखे दरख्तों को मंसूबे के मुताबिक परिंदों के घोंसलों में तब्दील कर दिया जाएगा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। सिम चाहिए तो मुंह दिखाई भी करवानी होगी। PTA ने धोखाधड़ी से बचने के लिए सिम रजिस्ट्रेशन को चेहरा शनासी से मुंसलिक करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद से जहीर अली खान की रिपोर्ट।
मोबाइल सिम्स का गलत इस्तेमाल रोकने की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। सिम के उसूल के लिए अब सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाना और अंगूठा लगाना काफी नहीं होगा। सिम को अपने नाम करने से पहले दरखास्त गुजार को मुंह दिखाई भी कराना होगी। जराइम पेशा अफराद सिलिकॉन थंब इम्प्रेशन इस्तेमाल करके मासूम लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। वजीर आजम की IT टास्क फोर्स के हुकाम कहते हैं फेस स्कैनिंग में भी 2 नंबरी हो सकती है। अलबत्ता शनाख्ती कार्ड नंबर, निशान, अंगूठा और चेहरा शनासी तीनों मराइल खदशे को कम करने में मददगार होंगे। प्रॉब्लम काफी सीरियस है। टेक्नोलॉजी से इसको हल करने की एफर्ट है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जो गलत काम करने वाले उनके लिए, लेकिन ये कम्प्लीटली ब्लॉक शायद नहीं हो सकेगा। जो सिम्स पुराने तरीकाकार के तहत रजिस्टर्ड हो चुकी, उनकी दोबारा तस्दीक कैसे होगी? समा के सवाल पर इसका तो खातिर खा जवाब न मिला। अलबत्ता आइंदा के लिए मजीद एहतियात की तजवीज सामने आ गई। मेजॉरिटी ऑफ द सिम्स आर करेक्टली रजिस्टर्ड, ऑफ कोर्स उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन एक ही हो सकता है कि आप सिम जो है वो घर पे डिलीवर करें। PTA हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 80 लाख से जायद सिम्स रजिस्ट्रेशन की पुरानी मशीनों को 6 माह के अंदर अंदर फेस स्कैनिंग सिस्टम से मुंसलिक करने पर काम तेजी से जारी है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। कराची में मुनक़दा फैशन शो में हाज़रीन ने मॉडल्स की परफॉर्मेंस को तो सराहा, मगर ये जानने की कोशिश नहीं की कि रैंप पर वॉक करती हसीनाएं कितनी रुकावटें अबूर करके अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। रेहान अहमद की रिपोर्ट। रैंप पर वॉक करती खूबरू मॉडल्स, क्या नाज, क्या अंदाज, मगर लोगों की मरकज़ निगाह बनने वाली मॉडल्स के जहनों में चल रही थी एक अलग कहानी। मॉडल्स ने बताया कि फैशन शो में आने वाले हमारी खूबसूरती तो देखते हैं, लेकिन हमारे दिलों के गम नहीं जान पाते। एक मॉडल की कहानी सख्त जद्दोजहद और राह की रुकावटों की कहानी होती है। न्यू मॉडल्स को आसानी से आने नहीं देते। इतना आसान नहीं है कि न्यू मॉडल्स आके हमारे साथ वॉक करें या कुछ करें, बहुत टाइम लगता है। जैसे जैसे आप पीक पे जाते हैं, जैसे जैसे आप सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो आपके दुश्मन थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। लोग आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, मौका ढूंढते हैं कि कहाँ और क्या चीज़ ऐसी है जहाँ हम क्रिटिसाइज किया जाए। एक और मॉडल ने बताया कि घर की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट मॉडलिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मीडिया इंडस्ट्री, इट्स अबाउट अ वुमेन। उनको हर चीज़ की कहीं ना कहीं उनको अपनी फैमिली को मनाना पड़ता है। फैशन शो में शरीक सीनियर अदाकारा सनम जंग ने कहा कि रुकावटों की दीवार चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मगर मुसलसल और अनथक मेहनत से ख्वाबों की ताबीर हासिल की जा सकती है। क्या मैं बताऊं कि मतलब मेरी जो पहली तनख्वाह होगी, अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, तो मेरे ख्याल से वो कोई 20,000 रुपये थी या कुछ थी, और कर करके मेहनत करके मैं किसी मुकाम पे पहुंची हूँ। तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, लेकिन हर चीज़ को वक्त लगता है करने में। हौसले बुलंद हो तो इंसान मंजिल तक पहुँच ही जाता है, ये साबित किया फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता इन खवातीन ने। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने का ख्वाब लेकर घर से निकलने वाली किसी भी लड़की के लिए ये रास्ता हरगिज आसान नहीं है, लेकिन अगर किस्मत साथ दे तो मुमकिन है कि कामयाबी हासिल हो ही जाए। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।